नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और अब मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों, क्या आपको साइलेंट जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, क्या आप उनको समझ नहीं पाते कि इसका प्रोनाउंसिएशन करना है कि नहीं? अगर आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ साइलेंट जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं उनके नियम। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्या होते हैं वर्ड्स हमारे दोस्तों इंग्लिश में वो साइलेंट होते हैं, लेकिन हम उनका उच्चारण समझ नहीं पाते और हम गलत इंग्लिश पढ़ बैठते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो नेक्स्ट लेवल जाने के बजाय डाउन हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे साइलेंट वर्ड्स को आपको पहचानना है और कैसे पढ़ना है। तो एक एक करके हम रोज़ को उनको पढ़ेंगे A to Z और आपको कॉपी में लिखना है और समझना है और मेरे साथ साथ उनको पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं एक एक करके इन सभी रूल्स को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल है, ध्यान से देखिए क्या है। पहला रूल क्या बोल रहा है, अगर ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ए साइलेंट होता है। अब ए के बाद डबल एल वाई आ रहा है, जी हाँ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मली ए का साउंड नहीं देना है। इधर देखिए फिर से ए डबल एल वाई, इसे पढ़ेंगे हम बेसिकली। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली, बेसिकली, प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकली, नॉर्मली, बेसिकली और प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, PRACTICALLY। ठीक है दोस्तों, इसे हम बनाएंगे प्रैक्टिकली। तो वहाँ पे आपको ए का साउंड नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पहला रोल। चलिए सेकंड रोल देखते हैं क्या है। अगर शब्द के अंत में टी से पहले और एम के बाद बी हो तो क्या होगा, हमारा बी साइलेंट होगा। ठीक है दोस्तों, टी से पहले देखिए, अब पहला एग्जांपल क्या है, टी से पहले बी आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को साइलेंट करेंगे। उससे क्या पढ़ेंगे हम, डेट, DET, बी को भूल जाइए, इसे पढ़ेंगे हम डेट। इस तरह देखिए एम के बाद हमारा बी आ गया, हाँ आ गया, तो यहाँ पे बी क्या होगा, हमारा साइलेंट होगा। उसे हम बॉम्ब पढ़ेंगे, इसे बॉम्ब मत पढ़ना, बॉम्ब। ठीक है दोस्तों, इसी तरह COMB, बी साइलेंट रहेगा, उसे हम पढ़ेंगे कॉम। ठीक है दोस्तों, कॉम, यानी कि जो आपका कंघी होती है इसे कॉम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉम मत पढ़ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमें प्रोनाउंसिएशन के रूल आने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा क्या होती है वैल्यू इन उच्चारण के नियमों की। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के नियम यानी कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स हमारे बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। खासकर हमें जब साइलेंट जो हमारे लेटर होते हैं, साइलेंट वर्ड को पढ़ने में ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं। तो इसीलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप इन रूल्स को पढ़ेंगे आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान होती चली जाएगी। चलिए, आई होप आपको दूसरा रूल भी क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जांपल में हमारे काम आता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड रूल देखते हैं क्या है। यदि ई और आई से पहले और एस के बाद सी हो तो सी क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है दोस्तों, यदि ई और आई से पहले, ठीक है दोस्तों, ई और आई से पहले और एस के बाद सी हो। ठीक है दोस्तों, एस के बाद देखिए सी आ गया, यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा सी साइलेंट हो जाएगा। उसे क्या पढ़ेंगे हम, साइंस, इसका हम साउंड नहीं देंगे, इससे सीधे क्या पढ़ेंगे, SIENC, साइंस। अब देखिए फिर से, अब देखिए एस के बाद सी आ गया, जी हाँ आ गया, इसके बाद सी आ गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डिसेंड, सी को भूल जाइए, डिसेंड। अब देखिए फिर से सी, तो इसे हम पढ़ेंगे डिसाइपल। ठीक है दोस्तों, डिसाइपल, साइंस, डिसेंड, डिसाइपल। तो यहाँ पे हमारे जो सी है ये साइलेंट रहेगा, इसे हम भगा देंगे, बोलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको तीनों रूल क्लियर हुए होंगे। आप इनको कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वी विल लर्न नेक्स्ट अदर रूल्स। चलिए दोस्तों फोर्थ रूल देखते हैं। यदि एन और जी से पहले डी हो तो डी क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे साइलेंट होगा। बहुत ही आसान और सिंपल और इम्पोर्टेंट रूल है। देखिए दोस्तों, यदि एन और जी से पहले अगर आपको डी दिख जाए तो डी को आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है, ध्वनि नहीं देनी, उसको साइलेंट कर देना है, भगा देना है। देखिए अब कैसे है, अब देखिए जी से पहले डी आ गया, हाँ आ गया, तो इसे हम क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे और सिर्फ BRI और GE का साउंड देंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम ब्रिज। इस तरह देखिए फिर से जी से पहले डी आ गया, फिर से हम JUGE तक पढ़ेंगे, जज, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, जज, जज मत पढ़ना, गलत हो जाएगा, जज। इस तरह फिर से देखिए जी से पहले डी आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, बजट, जा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, जा का, सभी में जा का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो बजट। इस तरह जी से पहले फिर से डी आ गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, जा का साउंड देंगे, उसे पढ़ेंगे फ्रिज। ठीक है दोस्तों, फ्रिज।
ब्रिज, जज, बजट, फ्रिज। ठीक है दोस्तों, सभी में जा का साउंड हम देंगे। अब क्यों देंगे? क्योंकि डी यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब 5th रूल पढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो ई साइलेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल और हर जगह काम आता है। ये 100% वर्क करता है। ये मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है। अगर आपको नहीं आता, चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों किसी भी इंग्लिश वर्ड में आपको ई लास्ट में दिख जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, उसको साइलेंट कर देना है, समझ लीजिए है ही नहीं। अब देखिए, इसे हम क्या पढ़ते हैं? वेजिटेबल। हालांकि आप सभी लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? वेजिटेबल, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोस्तों क्या है? देख लीजिए, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है दोस्तों, तो ई यहाँ पे साइलेंट है। इस तरह एग्जाम्पल भी हमारा देखिए क्या है? ई साइलेंट रहता है लास्ट में। इसे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पलें नहीं पढ़ते। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल। इस तरह सेक, बेक, लेट, बेक, सभी में ई है लास्ट में, लेकिन ई को हम प्रोनाउंसिएशन नहीं देते, उसे हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, आप भी इस पर स्टार लगाइए और इसे ध्यान देना है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल हमारी इस वीडियो का देखिए क्या है? यदि जी के बाद एन हो तो जी साइलेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जी के बाद अगर आपको एन दिख जाए तो बस आपको क्या कर देना? आँख बंद करके बस उसको क्या कर देना है? साइलेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जी वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए, इसमें इसे हम क्या पढ़ते हैं? फॉरेन, जी साइलेंट रहेगा, फॉरेन। इस तरह इसमें भी साइन, जी साइलेंट, साइन। इस तरह जी साइन, डिजाइन, फॉरेन, साइन, डिजाइन, डिजाइन, साइन, फॉरेन। सभी में क्या है? जी हमारा साइलेंट साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारे रूल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जी तक कंप्लीट किया है ना। इसके बाद HK, LM, N, ये सारी इन सभी के रूल्स भी होते हैं हमारे साइलेंट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो कमेंट में बताइए, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसमें डिटेल सारे जेड तक आपको मैं प्रोनाउंसिएशन के रूल्स इनके साइलेंट के बताऊंगा। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और हाँ, इसका पार्ट 2 चाहिए वो भी बताना, और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।